हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेसन में हम कवर करेंगे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे यानी राजस्थान आर्थिक समीक्षा पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमारा हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके आप पार्ट 1 है वो भी देख सकते हैं। मैं हूं प्रहलाद सारण और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए, रोज़ाना 3 लाइव टेस्ट होते हैं। सुबह 8 बजे करंट अफेयर होता है, 11:30 बजे राजस्थान जीके का होता है और शाम 7:30 बजे आपकी मॉक टेस्ट सीरीज होती है। और तीनों की पीडीएफ ले लेना, ठीक है। तो मॉक टेस्ट सीरीज 1 का जो पार्ट है ये हम जो पहले कर चुके थे, कल उसका पार्ट है, उसे आगे से स्टार्ट करेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ शब्दावली और सकल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में हमने चर्चा की थी, सकल घरेलू उत्पादन के बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसकी पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है। इसमें हम शुरू करेंगे प्रति व्यक्ति आय। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रति व्यक्ति आय से, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में याद रखिए, हम वार्षिक करेंगे, यहाँ पे मंथली नहीं कर रहे हैं। मंथली आप निकाल सकते हैं कितनी रहेगी, ठीक है। तो प्रचलित कीमतों पे पहले भी मैंने बताया था, प्रचलित कीमतों पे और स्थिर कीमतों पे दोनों के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेसन पे, उसी हिसाब से करेंगे कवर। तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 में कितनी थी? 1,05,51 अनुमानित की गई थी, ठीक है। और यह 2016-17 में कितनी थी? 92,076 थी। तो वृद्धि कितनी हुई? ठीक है, तो वृद्धि हुई 9.21%, ठीक है। ये वृद्धि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी हुई थी, ठीक है, तो याद रखना है। टोटल अगर पूछे वार्षिक तो 2017-18 में 1,05,51 है, 2016-17 में 92,076 थी। वृद्धि कितनी हुई है, कितनी बढ़ोतरी हो गई? 9.21% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं स्थिर कीमतों पे। स्थिर कीमतें वही रहती है जो 2011-12 की थी, ठीक है। तो 2017-18 में स्थिर कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय है वो है 76,141 अनुमानित की गई है। और 2016-17 में ये थी 72,072, ठीक है। और वृद्धि कितनी हुई है? 56, ये 56 नहीं है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये 5.65 है, ठीक है। इतना नहीं हो सकता, याद रखना है 5.65%। तो बढ़ोतरी कितनी होगी? 5.65% की बढ़ोतरी हुई है स्थिर कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय की। ओके गाइज, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए अब इसमें देख लीजिए 11-12 की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है। ये 13-14 की है, ये 14-15, ये 15-16, 16-17 और 17-18, ठीक है। ये अलग अलग है, यहाँ पे नाम देखिए आप, ये प्रचलित कीमतों पे है और ये जो है ये स्थिर कीमतों पे है। ओके, तो एक बार आप इसे पॉज करके अगर आप लिखना चाहो तो ये सारी लिख सकते हो ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ओके, चलिए अब बात करते हैं अन्य टॉपिक के बारे में, थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। ये इकोनॉमिक सर्वे है तो सारे टॉपिक जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक जो है वर्ष 2016 में 282.61 था। तो 282.61 से बढ़कर है वो 2017 में यानी नवंबर 2017 तक है, कितना हो गया था? 290.55 हो गया था। यानी बढ़ोतरी जो थोक मूल्य सूचकांक में जो हुई थी वो कितनी हुई थी? 2.81% की वृद्धि हुई थी। ओके गाइस, और पिछले वर्ष में प्राथमिक वस्तु समूह के सूचकांक में 2.61% की कमी आई थी। प्राथमिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ईंधन शक्ति प्रकाश समूह के सूचकांक में है वो 9.26% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इसके अलावा विनिर्मित उत्पाद समूह के सूचकांक में 4.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। विनिर्मित यानी वस्तु जो बनी हुई है तो उसका फिर से निर्माण करना, विनिर्माण करना, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 4.04%। और अखिल भारतीय स्तर पर संबंध में थोक मूल्य सूचकांक है वो वर्ष 2017 में 3.26% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी अखिल भारतीय स्तर की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस टॉपिक पे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि वर्ष 2017 के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। और पिछले वर्ष से जयपुर केंद्र पर है वो 4.28% की वृद्धि, और अजमेर के अंदर पर 1.17 की वृद्धि, और भीलवाड़ा पर 1.86% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये सारे जो हैं वो है थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्धि की बात करें। थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे आंकड़े हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बैंकिंग एवं वित्त के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले लेसन में बताया था, ये इकोनॉमिक सर्वे की एक बुक आती है, गवर्नमेंट जो स्थायी जो आंकड़े होते हैं वो जारी किए जाते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंकिंग एवं वित्त के बारे में अगर बात करें तो राज्य में सितंबर 2017 तक, ठीक है, सितंबर 2017 तक 6,957 बैंक शाखाएं हैं। राजस्थान की बात करें जिसमें 4,340 राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इसके सहयोगी बैंक है वो शामिल है। 1,498 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है,
और 1,081 निजी क्षेत्र के बैंक हैं और 6 जो है वो विदेशी बैंक हैं, ठीक है, और 32 है लघु वित्तीय बैंक है। ये सरकार के द्वारा जारी आंकड़े हैं सितंबर 2017 तक। याद है, टोटल बैंक जो शाखाएं हैं वो 6,957 है, तो अलग अलग इनको याद रखनी है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है बैंकिंग से संबंधित कि राज्य में सितंबर 2017 तक जमा में सापेक्ष है वो 14.86 की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर है 8.23 की प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यानी बैंकों में जो टोटल धनराशि जो जमा की गई है पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि कितनी हुई है, 14.86 की, जबकि भारत पे हुई है, पूरे भारत में हुई है 8.23 की, यानी बाहर से राजस्थान की है बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट। अब है राजस्थान में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जमा अनुपात कितना है, 68.64% है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 73.27 है। यानी वाणिज्य बैंकों के मामले में भारत से राजस्थान का जो अनुपात है कम है। राजस्थान का है 68.64% जमा के मामले में और भारत का है 73.27%, ठीक है। ये अलग अलग मैंने यहाँ लिखा है, देखिए सही सूचना। सितंबर 2016 में भारत का है और सितंबर 2016 में ये राजस्थान का, ये भारत का है, ये सितंबर 2017 का है, ठीक है। देखिए ये 70.61 राजस्थान का था, भारत का 74.46 2016 की बात कर रहे हैं। ये है 2017 का, राजस्थान का 68.64 और भारत का 73.27, ठीक है। तो इसे आसानी से याद कर लिए। अब बात करते हैं उद्योग की कि उद्योग के क्या आंकड़े हैं, ठीक है। राज्य में उद्योग विभाग के दिन 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र कार्यरत है, ठीक है। 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र कार्यरत है। इसके अलावा नए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के अंतर्गत 1 जून 2016 से 31 दिसंबर 2017 तक स्वीकृति के लिए 5,479 आवेदन प्राप्त किए जा चुके थे। इनमें से 3,791 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है अब तक, ठीक है, दिसंबर 2017 तक। राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड यानी रिको, ये पूरा नाम याद रखिए, रिको का पूरा नाम राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाला शीर्षक संगठन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, या तो आपसे पूछा जाता है कि रिको का पूरा नाम क्या है, रिको क्या है, रिको का उद्देश्य क्या है, रिको की स्थापना क्यों की गई थी, तो इसको याद रखना है। निगम द्वारा रिको, ये रिको है थोड़ा सा, ठीक है, यह निगम द्वारा ऋण स्वीकृति है ये, ठीक है। तो ऋण की जो स्वीकृति है टोटल वो होती 50.65 लाख करोड़ और ऋण जो वितरित किया गया था वो किया गया था 29.37 लाख करोड़ रुपए और ऋण की वसूली की गई थी 153.16 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ये ऋण की। अब बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा के मामले में राज्य में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत जो है वो कोटा है, सूरतगढ़ है, तापीय संयंत्र है, धौलपुर गैस तापीय संयंत्र है, माही बिजली परियोजना है, पवन ऊर्जा बायोगैस है, क्रिएटिव ऊर्जा संयंत्र है, बाकड़ा, ब्यास, चंबल, सतपुड़ा अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं भी है, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी परियोजनाएं हैं जो कि राजस्थान में कार्यरत है। और इसके अलावा अब बात करते हैं मुख्य आंकड़ों के बारे में कि राज्य में मार्च 2017 तक ऊर्जा का उत्पादन, टोटल उत्पादन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल उत्पादन कितना था, 18,677.18 मेगावाट। मार्च 2017 तक राजस्थान में ऊर्जा क्षमता कितनी थी, 18,677.18 मेगावाट थी। यानी वर्ष 2017-18 में यानी दिसंबर 2017 तक 859.59 की वृद्धि हुई, जो कि दिसंबर 2017 तक क्षमता बढ़कर कितनी हो गई थी, 19,536.77 मेगावाट हो गई थी। ओके गाइज। और राज्य में दिसंबर 2017 तक 2258.50 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके थे। ये सौर ऊर्जा की बात करें, टोटल क्षमता की बात करें कि सौर ऊर्जा के कितने संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, 2258.50 मेगावाट तक दिसंबर 2017 तक के आंकड़े हैं ये, ठीक है। इसके अलावा पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा में है वो 18,770 मेगावाट और राज्य में दिसंबर 2017 तक पवन ऊर्जा में कुल उत्पादन क्षमता जो है वो 4,292.5 मेगावाट स्थापित की जा चुकी है, ठीक है। बायोगैस ऊर्जा की बात करें तो दिसंबर 2017 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोगैस ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है वो राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। मार्च 2012 तक अत्यंत उच्च वोल्टेज प्रसारण नेटवर्क कुल 28,363.29 सर्किट किलोमीटर था, जो कि मार्च 2017 में बढ़कर कितना हो गया है, 35,972.35 सर्किट किलोमीटर हो गया है। 2012 में 28,363 था, 2017 में बढ़कर कितना हो गया है,
11,972.35 हो गया है। राजस्थान में मार्च 2017 तक उपभोक्ता की संख्या कितनी थी? 137.28 लाख थी। ठीक है, ये लाख है। तो 2017 में कितनी हो गई? 142.72 लाख हो गई है। यानी वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है? 3.96% की वृद्धि दर्ज की गई है उपभोक्ता के मामले में। ठीक है, अब बात करते हैं सड़क परिवहन के बारे में। तो राज्य में 31 मार्च 2017 तक सड़कों की कुल लंबाई है वो कितनी थी? 2,26,853.86 किलोमीटर थी। दिसंबर 31 मार्च 2017 तक सड़कों की टोटल लंबाई कितनी थी? 2,26,853.86 किलोमीटर। सड़कों का घनत्व राज्य में कितना है? 66.29% है। ठीक है, 66.29% किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर पे राज्य का सड़क घनत्व है, याद रखना है। और वर्ष 2017-18 में दिसंबर तक 3,794 किलोमीटर है वो डामर सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत है वो राजस्थान में किया जा चुका है। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ग्रामीण गौरव पथ योजना जो है इसके अलग अलग चरण आप अलग अलग याद रखिए। ठीक है, एक बार डिस्कस कर देता हूँ मैं कि ग्रामीण गौरव पथ योजना में प्रथम चरण में 1973 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 873 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1726 है, सॉरी 1726 नहीं है, 1726 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। टोटल खर्च याद रखिए, कितनी ग्राम पंचायतें थी और कितनी सड़कों का निर्माण किया गया, ये प्रथम चरण की बात है। द्वितीय चरण में है वो 1729 ग्राम पंचायतें थी, 688 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और 1776 किलोमीटर की लंबाई में सड़कों का निर्माण किया गया था। तीसरे चरण में 1200 करोड़ रुपए की लागत की गई थी और 2076 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका पूरा न्याय भी चल रहा है, स्वीकृति मिल चुकी है तीसरे चरण की। चौथे चरण है उसमें 436 है वो ग्राम पंचायतें हैं और 261.36 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 436 किलोमीटर का निर्माण किया है, स्वीकृति अब तक मिल चुकी है। इसके अलावा सड़कों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है वह 250 से अधिक आबादी के 626 आपातकाल को जो गांव है उनको 2106 किलोमीटर डामर सड़कों से जोड़े जाने की योजना बनाई जा चुकी है। राजस्थान में सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 250 से 499 तक की आबादी के 15 गांवों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा और 19 राज्य राजमार्ग, 10 जिला सड़कें, 37 शहरी सड़कें और 215 ग्रामीण सड़कों के निर्माण की स्वीकृति भी है वो भी दी जा चुकी है। इसके अलावा परिवहन क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 4,050 करोड़ के राजस्व लक्ष्य के विरुद्ध 2,839.34 करोड़ का राजस्व है वो संग्रहण किया गया था। यानी लक्ष्य रखा गया था 4,050 का और संग्रहित कितना किया गया? 2,839.34 करोड़ रुपए है वो संग्रहित किए गए। परिवहन विभाग ने वर्ष 2016-17 के अंत तक है 149 लाख मोटर वाहन है वो पंजीकृत किए थे और दिसंबर 2017 तक बढ़कर कितना हो गया है? 169.31 लाख हो गया। यानी परिवहन जो पंजीकरण है मोटर वाहन उसमें वृद्धि हुई है 6.91% की। ओके गाइज, अब बात करते हैं शहरी आधारभूत ढांचा के आंकड़ों के बारे में। यानी 191 नगर पालिका शहरों में 184 नगर पालिका शहरों में मास्टर प्लान तैयार कर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जयपुर रेल परियोजना में फेज 1A के कार्य यह पूरा हो चुका है। फेज 1 भी है जो भी जिसकी जो लगभग है वह 2.44 किलोमीटर लंबाई के चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक है भूमिगत रेल मार्ग निर्माण से संबंधित है और इसमें छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और 2 मेट्रो स्टेशन है, इनका निर्माण सम्मिलित किया गया है फेज 1A के दौरान। और राजस्थान में ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में स्ट्रीट लाइट के क्षेत्र में ऊर्जा बचत करने के लिए एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सड़कों पर प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि और विद्युत उपभोग को कमी लेके आना है। दिसंबर 2017 तक है वो 8.78 लाख स्ट्रीट लाइटें हैं वो लगाई जा चुकी है राजस्थान में। ओके, भारत में सर्वाधिक LED स्ट्रीट लाइटें लगाने में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके गाइज, तेल एवं गैस की बात करें तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2018 को पचपदरा बाड़मेर में 9 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता की राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का कार्य का शुभारंभ किया था बाड़मेर में। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या है देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परियोजना की लागत राशि है वो है 43,129 करोड़ रुपए। राज्य सरकार द्वारा 26% और HPCL द्वारा है 14% इसका वहन किया जाएगा, बाकी केंद्र सरकार करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी सम्मिलित किए जाएंगे। और वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसंबर 2017 तक 30 कुओं के लक्ष्य के विरुद्ध 16 कुएं खोजे जा चुके हैं। 30 कुओं का लक्ष्य था, 16 खोजे जा चुके हैं, जिसमें केयर इंडिया लिमिटेड के द्वारा 8 कुएं, फोक्स एनर्जी द्वारा 7 कुएं और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 1 कुआं है वो खोदा गया था। इसके अलावा वर्तमान में मंगला, भाग्य, ऐश्वर्या, सरस्वती, राजेश्वरी और कामेश्वरी क्षेत्रों से है वो लगभग 1,60,000 से 1,65,000 बैरल कच्चे तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिसंबर 2017 तक राज्य में 1806.35 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई थी तेल के मामले में, तेल एवं खनिज के मामले में, ठीक है। और मेसर्स फोकस एनर्जी द्वारा 8 जुलाई 2010 से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है और वर्तमान में लगभग 12 से 13 लाख घन मीटर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रतिदिन रामगढ़ विद्युत संयंत्र में की जा रही है। और वित्तीय वर्ष 2017-18 में केंस इंडिया लिमिटेड द्वारा बाड़मेर सांचौर के कुल 58.19 लाख के मीट्रिक टन खनिज तेल का उत्पादन किया था और बाड़मेर सांचौर में लगभग है 531.90 MMSCM प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया था। ओके गाइज, तो ये था हमारा पार्ट 2। देखिए थोड़ा सा बोरिंग है, मुझे पता है कि ये आंकड़े जो होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं, याद करना आसान नहीं होता इन सभी आंकड़ों को याद रखना, लेकिन याद करने का आसान तरीका यही है कि एक बार वीडियो देख लीजिए, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, बाकी इसकी PDF ले लीजिए, ठीक है। तो पूरे दोनों लेसन की जो पहला पार्ट हुआ था वो और दूसरा पार्ट दोनों की साथ में है, वो मैं PDF अपलोड कर दूंगा, तो उसकी PDF ले लेना। PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए प्रहलाद सारन सर, तो वहाँ से PDF ले लेना। PDF में सारे आंकड़े लिखे हुए होंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हो। थोड़ा बोरिंग है, मुश्किल है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आएंगे इनसे रिलेटेड। करंट का भी टॉपिक है और GK का भी टॉपिक है, दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना, याद करना है। ये जो हार्ड चीज़ें होती है यही हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचाती है, क्योंकि नंबर बढ़ाने का काम जो करते हैं वो ऐसे टॉपिक ही करते हैं जिन टॉपिक को हम हमेशा इग्नोर कर रहे हैं, वही टॉपिक हमारे नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन होता है वो प्रेस कर दीजिए। और याद रखिए रोजाना 3 लाइव टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं तीनों। 8 बजे करंट अफेयर का, जिसमें 1 साल का करंट अफेयर हम कवर करते हैं। 11:30 बजे राजस्थान GK का होता है, जिसमें पूरा राजस्थान GK का कवर करवाएंगे। 7:30 बजे होता है मॉक टेस्ट सीरीज, यानी इंडिया का GK तैयार करवाएंगे। तो आपके एग्जाम में 3 ही चीज़ें आती है, करंट GK, राजस्थान GK और भारत का GK, ठीक है। तो तीनों मैं कवर करा रहा हूँ। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं वो भी मैं ऐड कर दूंगा। ओके गाइज, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर दीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए और रीजन बता दीजिए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। ओके गाइज, थैंक यू।